बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पिछले वीलॉग में मैंने अडयाला जेल से कुछ खबरें दी थी और मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को एक पैगाम भेजा है कि जितना जल्दी हो, जैसे भी मुमकिन हो, वो कोशिश करें और मुझे आकर मिलें। ये इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई पैगाम बाहर नहीं पहुँच रहा और वो किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को अपनी बहनों पर भरोसा है और बहुत सारी जगहों से वो धोखा भी खा चुके हैं। बुशरा बीबी की सूरत हाल भी मैंने आपको बताई थी। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया जनाब कि ये खबर आपको कैसे मिली। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि सोर्स मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये खबर 100% ठीक है और जो बुशरा बीबी की हालत मैंने आपको बताई है वो उससे भी बहुत बदतरीन है जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, इमरान खान साहब फिज़िकली बहुत फिट हैं और वो अपनी वर्जिश भी करते हैं। उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी तरह मजबूत रखा हुआ और वो ज़हनी तौर पर इमरान खान साहब ने अपने आप को आमादा किया है कि उन्हें लंबा अरसा भी अगर जेल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने आप को जेल में खासा मजबूत रखा हुआ है, लेकिन उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और उसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान भी हैं। अब जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा या कोई ऐसी बात भी नहीं की। वो सिंपल एक बात करते हैं कि जो इंसानी हुकूक हैं या जो कैदियों को हुकूक मिलते हैं जेल में, वो हकूक़ सिर्फ हमें दे दिए जाएं और कुछ नहीं चाहिए। अब वो इस बात को जानते हैं कि वो इतनी जल्दी छूट कर बाहर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को उसके लिए एक डील करनी पड़ेगी और किसी भी ज़िल्लत अमेज़ डील के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, वो कुछ फेस सेविंग दे सकते हैं और पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आसिम मुनीर हैं और आसिम मुनीर के अंदर जो खौफ है वो आपको दिखाई दिया उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया कि ताहयात मेरे पास इस्तिस्ना है और मेरे ऊपर कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब एक नई ऑफ़र दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी दी गई। फैसल वाडा ने ऑन द रिकॉर्ड भी आकर कह दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा दें, हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो डंडे मार मार के भी करवा सकती है। इससे पहले उन्होंने चीज़ें करवाई भी हैं और उन्हें अपने सामने कोई बहुत बड़ी मुज़ामत नज़र भी नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा से जैसे माजी में उन्हें मुज़ामत का सामना करना पड़ा, इस वक्त उस तरह की अवामी मुज़ामत उनके सामने नहीं है। अवामी लेवल के ऊपर उनके सामने चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करती थी। या जो चांस था सुहेल अफरीदी के पास, वो अनफॉर्चुनेटली, सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो मौका उनके पास था उन्होंने उससे फ़ायदा अभी तक तो नहीं उठाया और अब वो उठा पाएंगे या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों में काफ़ी मायूसी फैली है। अलीमा खानम ने एक बयान दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। अलीमा खानम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हमारी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ जेल हकूक़ की बहाली के लिए आवाज़ उठाने वाले इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल हमने किया। मुलाकात के दौरान वज़रा ने दर्ज झेल पेशरफ से आगाह किया, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान साहब की फैमिली को बताया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कोई इजाफी या सरप्लस बजट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा हदायत दी है कि तमाम दस्तयाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएँ। अब ये तो आदाद शुमार बताएंगे इस दावे के बारे में। नंबर 2, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकली के लिए किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करने का फैसला किया है जब तक दर्ज झेल मुतालबात हमारे मंजूर नहीं हो जाते। यानी उन्होंने कहा जी 175 अरब रुपए अगर आपको चाहिए हमसे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा, तो फिर आपको हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। अब ये शराइत है, ये आप सुन लें। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा को ज़मशुदा अजला, यानी जो साबिक फाटा होता था अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उसके लिए माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराहम किया जाए जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनता है। यानी 175 अरब आप उन्हें देंगे, वो 300 अरब आपको देंगे। शाबाश। और वो कह रहे जी 300 अरब बनता है, ये फ़ंड ज़मशुदा इजला की मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वो एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो इधर से मांगते हैं, उधर से मांगते हैं, वो हर एक के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जे इकट्ठे कर करके वो दिवालिया हो गए हैं और अभी भी आप उन्हें कहते हैं कि वो 300 अरब आपको दें और आपसे 175 अरब सिर्फ ले लें। दूसरा, उन्होंने कहा जी इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ हकूक़ मुकम्मल तौर पे बहाल किए जाएं और जब तक नहीं होते किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा। फिर इमरान खान को फौरी तौर पे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, माहिर डॉक्टरों की निगरानी में तिब्बी मुआयना हो और उनका तशखीस हो, फिर उनका इलाज हो।
फिर इमरान खान की गुज़िश्ता 8 माह से जारी गैर कानूनी तन्हाई और अमली तौर पे जो उनको एक कैद तन्हाई में डाला हुआ है उसका फौरी तौर पे खात्मा किया जाए। 6 अहले खाना, 6 वकला और 6 दोस्तों के साथ हर हफ्ते उनकी मुलाकात करवाई जाए। उनके बेटों के साथ हफ्तावार टेलीफोनिक राब्ते का हक फौरी तौर पे बहाल किया जाए। किताबों, अखबारात और दीगर मुताले के मवाद तक उनकी रसाई को यकीनी बनाया जाए। और ये कोई मुराद नहीं है, ये कानूनी और इंसानी हकूक़ हैं जो हर कैदी को मुयस्सर हैं, तो इमरान खान साहब को भी ये हकूक़ मिलने चाहिए। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीज़ें सामने रख दी हैं। अब बजट तो पास करवा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। बजट की मैं बात कर रहा था, इधर बजट का इजलास कौमी असम्बली में भी चल रहा है। उधर शहबाज शरीफ साहब ने ज़मीन आसमान के कलाबे में ला दिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ों में। शहबाज शरीफ साहब को ना, क्योंकि वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि ये सारे जुमले और जितनी उन्होंने अपनी ज़बान से बूट पॉलिश की है अल्फाज की सूरत में, ये उनके ऊपर वापस बरसेगी और उनके ख़ानदान की सियासत के ऊपर बरसेगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप पीटीवी का रिकॉर्ड ख़त्म कर देंगे तो आपको भुट्टो की तकरीरें गायब हो जाएंगी या कुछ आपको मिलेगा नहीं। ये सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा। आपको इसका सामना करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब। ये जितने आपने गड़े खोद दिए ना अपने आने वाली नस्लों के लिए, जब जब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लोग आपको फ़ौज के टाउट के तौर पे देखेंगे और लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ अपनाएंगे। ये तो अब हो चुका है, आप जो मर्जी कर लें। उधर उल्टे सीधे शेर भी पढ़ दिए शहबाज शरीफ साहब ने, टका के जूते पॉलिश किए। ये चीज़ें इनके सामने आएंगी, इनको आइडिया नहीं, और जो असल काम है करने वाला वो ये करते नहीं है। और जो काम इनके करने वाला नहीं है वहाँ पे ये आगे बढ़ बढ़ के चौधरी बनते हैं। अभी अमेरिका ने और ईरान ने दोनों ने इनको फारिग करवा दिया। ये जाते स्विट्ज़रलैंड के, जनाब हम बड़े चौधरी बनने जा रहे हैं, हम करेंगे जनाब मेज़बानी। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो मेज़बानी करने वाले? उन्होंने आपस में खुद ही मुआहदा करके इनको फारिग कर दिया, एक पेपर भेज दिया, इस पर साइन कर लेना। तो शहबाज शरीफ साहब उस पर साइन करके ना मुस्कुराती हुई तस्वीर लगा दी। और भाई उधर जंग हुई है, उधर बड़े बुरे हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, ईरान भी परेशान है, और ये बीच में भगड़े डाल रहे हैं कि जनाब हमने बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी है, हमने जंगे अजीम रुकवा दी है। देखें, आपकी एफर्ट बड़ी अच्छी थी, आपने कोशिश बड़ी अच्छी की, लेकिन आपने पाकिस्तान में क्या किया? आपको अगर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेंगे तो इस बात पे नहीं करेंगे कि आप फलाने मुल्क के अंदर आपकी कितनी इज्जत है, या फलाने मुल्क के अंदर आपकी कितनी जायदाद है, या फलाना मुल्क आपकी कितनी बात सुनता। नहीं, पाकिस्तानी आपकी इस बात पे इज्जत करेंगे कि आप पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत करते हैं। वो आपकी इस बात पे इज्जत करेंगे या तारीफ करेंगे कि आपने पाकिस्तानियों के लिए क्या किया। टके का काम इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए नहीं किया। ये जो मुआहदा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, नाज़रीन, ये भी इस वक्त खतरे में है। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। इसराइल ने लबनान के ऊपर एक बड़ा खौफनाक अटैक कर दिया है, और वजह उसकी बनाई कि जनाब उनके 4 फौजी मारे गए इसराइल के। और इस अटैक के अंदर जो अब तक इतलात आ रही है हमारे पास अलग अलग मीडिया से, 35 ख़वातीन और बच्चों समेत 35 लोग वहाँ पे शहीद हुए लबनान में। ये आप इनके चेहरे भी देख सकते हैं, बिल्कुल मासूम लोग हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं इनके अंदर। अब ये तो कोई जंगजू नहीं है ना, इनका तो हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ नहीं हो सकता। लेकिन जब बमबारी होती है और ऊपर से जहाज़